जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं 8वें अध्याय की कथा। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी प्रसन्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु लक्ष्मीपति, जब वैकुंठ को चले गए फिर क्या हुआ? सब कृपा करके मुझसे कहिए। हरि का वृत्तांत सबके लिए हितकार है। ऐसे प्रसन्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब लक्ष्मीपति अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाकर वहां वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के क्रीड़ा करने लगा, श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से, राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदाचंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने से चला गया। भाग्य से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भाग्य के दोष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, उनके दुख से दुखित आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रबंध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारंभ से ही सुख दुख, भाग्य और आनंद को प्राप्त होते हैं, अतः सदा ही भाग्य पर भरोसा रखें। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, पूर्व जन्मों में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 12 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण यह अपने पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी बच्चे गुण और भाग्य वाले, वृत्तांत और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रबंध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं? क्या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई वृत्तांत मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मुझे अच्छे वर को नहीं सौंपता। पति के दुख की तथा पीड़ा कुमारी में, स्वामी का सुख जैसे मेरी सखियां जानती हैं, मैं नहीं जानती, तथा ऐसे अलकुल व्याकुल बाले की चिंता से मेरी भाग्यवर्ती माता पहले शौक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषि राज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वह ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से दारुण तीव्र जयवर हो गया। तब वह अतुल राज सब शरीर में अति अतुल होने के कारण व्याकुल हो गया और आवास पर सवास से युक्त होकर लौटता गिरता और घर आकर पृथ्वी पर जैसे मंदरा पान खाने से मोर्छ को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण किया। जब तब पुत्री भाग्य से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब मरने के शब्दवास हो गया। देवयुग से आकाश मृत्यु कांपता हुआ कन्यादान के प्रासंग से उठे हुए महाउत्सव वैरव पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता हुआ वह मेधात्री ऋषि राज पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद, हे हरे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे हसीकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी से समुद्र रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के परस्त मेरे हुए मुनि के जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय 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 कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक में चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? ना मेरा कोई है, ना मेरी कोई कुटुंबी, तपासनी माता भी नहीं है।
हे जो मेरे भोजन की तथा वस्त्रों की चिंता करती हैं, अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी। जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन में रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे